So hi friends, today the topic of discussion is empirical formula and molecular formula. अब अगर मैं बात करूं empirical formula की, empirical formula हमें क्या बताता है? empirical formula हमें बताता है किसी कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्या बोला मैंने? एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सो इट टेल अस simplest whole number ratio of atoms, simplest whole number ratio of atoms। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम है उसके बारे में मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। तो अब इसको हम सही एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास बेंजीन है। आप सबको पता है बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। क्या है? C6H6। इस बेंजीन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है। तो ये इसका क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बता रहा है उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप के कितने एटम है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अगर मुझे इसका इंपिरिकल फार्मूला लिखना हो तो मैंने क्या बोला? इंपिरिकल फार्मूला क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट का मतलब छोटी से छोटी होल नंबर रेशियो। एटम की सबसे छोटी रेशियो लिखनी है आपने। तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो मैं क्या कर लिख सकता हूं उसको? CH। क्या है? CS। तो यहां पे क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो क्या है? 1:1 की है। तो ये सबसे छोटी रेशियो भी है और होल नंबर भी है, इंटीजर में भी है, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। सो इंपिरिकल फार्मूला हमें क्या बताता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। छोटी से छोटी होनी चाहिए और इंटीजर में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। वो आपका इंपिरिकल फार्मूला है। जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज की, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 क्या है? ऑक्सीजन एटम है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो हमें क्या बता रहा है बेटे? जो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता रहा है। एग्जैक्ट मतलब टोटल एटम्स कितने होंगे, कार्बन के टोटल एटम कितने होंगे, हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने होंगे और ऑक्सीजन के टोटल एटम्स कितने होंगे। पर अगर मुझे इसका इंपिरिकल फार्मूला लिखना हो तो मैंने क्या बोला? सबसे सिंपलेस्ट छोटी से छोटी रेशियो और वो होल नंबर में हो, वो फ्रैक्शन में ना हो। तो अगर मैं अगेन इसको 6 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? C1H2O1। तो इंपिरिकल फार्मूला हमें क्या बता रहा है? एक कार्बन के, इसके ग्लूकोज के हर मॉलिक्यूल में एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। रेशियो यही बताती है ना, इसकी एक के कंपैरिजन में ये कितने होंगे और ये कितने होंगे। तो क्या आ रही है रेशियो यहां पे? 1:2:1 की। सिंपलेस्ट भी है और होल नंबर भी है। सो अब आप डेफिनेशन लिख सकते हो एम्पिरिकल फार्मूला की। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला? सो एम्पिरिकल फार्मूला आप लिख सकते हो, एम्पिरिकल फार्मूला टेल अस द सिंपलेस्ट whole number ratio of various atoms present in a molecule। ये आ गई आपकी किसकी डेफिनेशन? एम्पिरिकल फार्मूला की। अब बात आती है मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। क्या डेफिनेशन होगी इसकी? मॉलिक्यूलर फार्मूला टेल अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन, एग्जैक्ट मतलब टोटल नंबर। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला टेल अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल
और कंपाउंड। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। क्लियर है? सो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया और क्या हो गया मेरे पास, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या है? जैसे मेरे पास क्या था, बेंजीन का C6H6, ये क्या था इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या था मेरे पास बेटे, एम्पिरिकल फार्मूला था CH, EM लिख रहा हूं मैं जिसको, EF एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर मुझे एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। जैसे मेरे पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज क्या था, C6H12O6, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये था और उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, CH2O। इसको भी अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता था, यहाँ पे इस साइड को 6 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। जैसे मैं एस्टिक एसिड की बात करूं, किसकी बात करूं, एस्टिक एसिड CH3COOH। CH3COH में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। और ऑक्सीजन कितने हैं बेटे, ऑक्सीजन भी मेरे पास 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जहां मैं इसको लिख लूं C2H2O2। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा बेटे, एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट 2 से डिवाइड कर दिया, CH2O। तो अगर मैं यहां पे ये क्या आ गया, दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला, ये क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर मुझे इसके एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो अगर आपने एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको किसी इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। किस में नहीं होनी चाहिए बेटे, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो अगर मैं इसको यहां पे मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहां भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहां किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो मैं अगर इस इंटीजर को n बोल दूं, कोई भी इंटीजर फ्रैक्शन में ना हो, तो इसको मैं n बोल दूं तो चलेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर होता है। क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। सो ये रिलेशन आप याद रखिए, एक ये काम आएगा मेरे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू द एम्पिरिकल फार्मूला। एक और चीज बेटे देखने की बात है हमारे पास। अब अगर मैं बात करूं C6H6 की, फिर से ये क्या था इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका मैं आपको इसको मॉलिक्यूलर मास निकालने को बोलूं तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बेटे, एटॉमिसिटी 6, एटॉमिक वेट कितना है 12 प्लस 6 इंटू 6, इसका कितना आ जाएगा मेरे पास 78। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, बेंजीन का क्या है, दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना आ जाएगा 78। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, इसका एम्पिरिकल फार्मूला था CH। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था बेटे, CH। तो दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला, और मैं बोलूं इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालो तो वो कितना आएगा 12 इंटू कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, इसकी एटॉमिसिटी 1 है, प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 13। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आएगा बेटे 13। तो अगर मैं आपको 78 और 13 का रिलेशन निकालने को बोलूं तो अगर आप देखो इसमें यहां पे रिलेशन क्या आ रहा है, अगर मैं 13 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 78 बन जाएगा। तो मुझे क्या पता चल रहा है, यहां पे जो रिलेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में है वही रिलेशन किस में होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मैं इससे आपको क्या कहना चाहता हूं, इससे मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आपको n निकालना है तो अगर आपके न्यूमेरिकल में मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दे रखा है, जब मॉलिक्यूलर मास दे रखा है और एम्पिरिकल फार्मूला मास दे रखा है तो आप n निकाल सकते हैं। n कैसे आएगा, n इज इक्वल टू
मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा। ये आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो आपको क्या पता चला अभी तक? जो हमारे काम की चीज है वो काम की चीज ये है कि अभी तक हमने एन निकालना सीखा। एन क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एन आ जाएगा। दूसरी जो इसके न्यूमेरिकल में चीज यूज होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास का एक और फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी आपको न्यूमेरिकल में दे रखी होगी, तो ये फार्मूला भी आपका यूज होगा। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये भी आप याद रख लीजिए। अब इसके जो क्वेश्चन है, हम किस तरह से किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, उसकी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैं बताऊंगा वैसे ही करना है, आपका क्वेश्चन इजीली चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है? सो एक क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो मैं आपको रूल साथ के साथ बता सकता था, पर मैं क्वेश्चन के साथ आपको रूल्स बताऊंगा। तो मेरे पास क्या है यहां पे, जैसे मुझे एक कंपाउंड दे रखा है, मुझे दे रखा है एक मेटल ऑक्साइड है। क्या है मेरे पास? एक मेटल ऑक्साइड है। क्या है बेटे? मेटल ऑक्साइड है। आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है, और मेटल की वैलेंसी मुझे नहीं पता, x है, इसकी 2 है, तो मैं क्रिस क्रॉस कर दूंगा, तो मेटल ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? M2OX। मुझे यहां पे x निकालना है, मुझे इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सीखेंगे। आयनिक कंपाउंड का जनरली आपको एम्पिरिकल फार्मूला ही निकालना होता है। तो मुझे दिया गया है यहां पे जो मेटल है M, इसका जो मोलर मास है वो 56 है। मोलर मास कितना है? 56 है। ठीक है? और इसमें जो मेरे पास है मेटल है, मेटल इज 70%। इन मेटल ऑक्साइड मेटल इज 70%। फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। क्या करो? फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला आपको निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने पिछले लेक्चर में परसेंटेज निकालनी सीखी थी। हम जनरली कंसीडर कर लेंगे हम 100 ग्राम कंपाउंड ले रहे हैं, तो हम यहां पे परसेंटेज को वेट मान के भी चल सकते हैं। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपका कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तो यहां पे आप क्या लिख लोगे? पहले सीरियल नंबर लिख दोगे। कितने एलिमेंट है यहां पे? 1 2, तो 2 सीरियल नंबर आ गया मेरे पास। यहां पे आप एलिमेंट के नाम लिख दोगे। सेकंड कॉलम में एलिमेंट के नाम। एलिमेंट क्या है मेरे पास बेटे? मेटल है, और क्या है? ऑक्सीजन। उसके बाद आप उनकी परसेंटेज लिख दोगे। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितनी परसेंट है? अगर मेटल 70% है बेटे, तो ऑब्वियसली 2 एलिमेंट है तो टोटल 100% होगा। अगर एक 70% है तो दूसरा कितना होगा? 30%। तो पहले स्टेप में सीरियल नंबर, दूसरे में एलिमेंट के नाम, तीसरे स्टेप में उनकी परसेंटेज। परसेंटेज क्या है इसकी? 70, और इसकी कितनी है बेटे? ऑक्सीजन की 30%। जब परसेंटेज लिख दी, परसेंटेज निकलने के बाद आप उनके एटॉमिक वेट लिखिए। क्या लिखिए बेटे? एटॉमिक वेट। क्या दे रखा है? मेटल का M का एटॉमिक वेट 56, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। 32 मत लिख देना, गैस समझ के, मैंने बोला एटॉमिक वेट लिखने हैं, एलिमेंट्स की बात की जा रही है। तो मेरे पास तीसरे स्टेप में आपने एटॉमिक वेट लिख दी है। एटॉमिक वेट लिखने के बाद आप उनके मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स निकालने का फार्मूला आपको पता होता क्या होता है बेटे? वेट बाय मोलर मास। ठीक है? एटम है तो एटॉमिक वेट। तो मैं अब परसेंटेज को, मैंने क्या बोला? मैं 100 ग्राम टोटल कंपाउंड मान के चल रहा हूं, तो जो परसेंटेज है उसी को मैं वेट मान लूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? इसके मोल कितने आ जाएंगे बेटे? 70/56। 70 क्या है इसका? वेट। 56 क्या है इसका? एटॉमिक वेट। परसेंटेज को ही मैं वेट मान रहा हूं क्योंकि टोटल वेट मैं 100 ले रहा हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 30 इसकी परसेंटेज, जब वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। क्लियर है ये? तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा मेरे पास? ये आएगा 1.25। इसके मोल्स कितने आ गए? 1.25। और इसके कितने आ गए मेरे पास? ये भी अराउंड अबाउट 1.875 आ जाएंगे।
तो दोनों के मोल निकाल दिए। पहले सीरियल नंबर लिख लिया, एलिमेंट लिख लिया, परसेंटेज लिख ली, एटॉमिक वेट लिख लिया, फिर क्या लिख लिए, मोल लिख लिए। अब आपने अगले स्टेप में मोलर रेशो निकालनी है। क्या निकालनी है बेटे, मोलर रेशो निकालनी है। सो मोलर रेशो कैसे निकालनी है, जब इसको लीस्ट रेशो भी बोलते हैं। लीस्ट रेशो कैसे निकालनी है, अब ध्यान से सुनिएगा जरा। अब इसमें से ये देखिए, इसके मोल कितने हैं 1.25, इसके कितने हैं 1.875। जिसके मोल सबसे कम है, जिसके मोल सबसे कम है, उन मोल से सबको डिवाइड कर दीजिए। लीस्ट मोलर रेशो मतलब लीस्ट के कंपैरिजन में बाकियों के कितने मोल हैं। जो मोल सबसे कम है उसके कंपैरिजन में बाकियों के कितने मोल है। रेशो मतलब उनके कंपैरिजन में। तो सबसे कम ये है, तो इससे मैं सबको डिवाइड कर दूंगा। तो 1.25 को 1.25 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। 1.875 इसके मोल कितने थे 1.875 डिवाइड बाय क्या कर दिया 1.25, ये आ गया 1.5। तो ये मेरी मोलर रेशियो आ गई। अब इस मोलर रेशियो को एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या थी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, छोटी से छोटी रेशियो और होल नंबर में हो, फ्रैक्शनल ना हो। पर ये तो फ्रैक्शन आ गया, अब मुझे इस फ्रैक्शन को दूर करना है। तो फ्रैक्शन को दूर कैसे किया जाएगा, आप किसी भी इंटीग्रल वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करोगे, छोटी से लेके ऊपर तक जाना। जैसे पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, अगर 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू इसकी फ्रैक्शन हट गई तो मेरा n क्या आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, फिर 3 से, मतलब जिस छोटी से छोटी ऐसी वैल्यू जिससे ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए और ये क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए, उससे आपने सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। सिर्फ इसी को नहीं, इसको भी, जिससे इसको मल्टीप्लाई करोगे उसी से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगी। तो अगर मैं देखूं यहां पे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये तो 1 आ गया, इंटीग्रल वैल्यू आ गई। इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, जो 1.5 आती है, तो मेरे पास इंटीजर नहीं आती है, तो मेरा 1 से काम चलने वाला नहीं है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 into 2, तो ये कितना हो गया 2, और यहां 1.5 into 2 कितना हो गया 3 हो गया। तो मेरे पास अब यहां पे फ्रैक्शन हट गई, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास आ गई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गई। जो तुम्हारी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आई है, मेटल की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आई है 2, तो मेटल के पैरों में 2 लिख दीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन की रेशियो क्या आई है 3 आई है, सिंपलेस्ट रेशियो तो 3, तो ये इसका इंपिरिकल फार्मूला हो जाएगा। दिस इज इंपिरिकल फार्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही इजी है। अब दूसरी चीज मैं आपको कह दूं कि इसका इंपिरिकल फार्मूला मास निकालो। इंपिरिकल फार्मूला मास क्या होगा बेटे, एटॉमिक मास ऑफ मेटल इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिक मास कितना दे रखा है 56 इनटू 2, एटॉमिसिटी 2 है, प्लस ऑक्सीजन क्या एटॉमिक नंबर कितना है 16, एटॉमिसिटी कितनी है 3। तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये बेटे 2 112 प्लस 48, यही आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहां पे 160, इसका इंपिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा 160, इसका क्या आ जाएगा इंपिरिकल फार्मूला मास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सब्सटेंस ऑन एनालिसिस, एक सब्सटेंस का एनालिसिस किया गया, गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन दे दी, मतलब टोटल सब्सटेंस उसने 100 ग्राम ली है, 100 ग्राम में बताया उसने बाकी एलिमेंट कितनी परसेंट में है, तो जो परसेंटेज होगी वही उसका क्या होगा वेट होगा। नाइट सोडियम, सोडियम की परसेंटेज क्या बताई 43.4%, कार्बन की परसेंटेज 11.3%, ऑक्सीजन की परसेंटेज 45.3%। डिटरमाइन इट्स एम्पिरिकल फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास।
तो मुझे ये दो चीजें निकालनी है बेटे। तो मैंने क्या कहा था, पहले आप सीरियल नंबर लिख लीजिए, घबराना तो है ही नहीं। आपने कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, 1 2 3 लिख लिया जी। उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसका एलिमेंट के नाम लिखने हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट है बेटे, मेरे पास सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। उसके बाद आपने क्या लिखनी है, उसकी परसेंटेज लिखनी है। कितनी परसेंटेज है सोडियम की, 43.4%, कार्बन 11.3%, ऑक्सीजन 45.3%। यही है परसेंटेज। लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, उसके एटॉमिक वेट लिखोगे। एटॉमिक वेट सोडियम का आप सबको पता है 23 होता है, कार्बन का 12 होता है जी, भूलने वाली बात ही नहीं है। ऑक्सीजन का 16 होता है, चलेगा। अब उसके बाद अगला स्टेप आपको पता है, आपने सबके मोल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मोल्स। तो सोडियम के मोल कितने होंगे, इसका वेट, परसेंटेज को मैं वेट मान रहा हूं, परसेंटेज, तो वेट बाय क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट 43.4 बाय 23। और इसके मोल्स, कार्बन के मोल कितने आ जाएंगे, इसका वेट कितना है 11.3 डिवाइड बाय 12, इसका वेट कितना है 45.3 डिवाइड बाय 16। तो आप सबके मोल निकाल लोगे। तो जब इसके मोल निकालोगे तो यहाँ पे कार्बन के मोल, इसके सोडियम के मोल कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 1, 2 से तो कर नहीं सकते हम, 1.89, ठीक है। और इधर कितने आ जाएंगे मेरे पास, कार्बन के मोल कितने आ जाएंगे, कार्बन के मोल आ जाएंगे 0.94। और मेरे पास इसको डिवाइड करोगे तो मेरे पास ऑक्सीजन के मोल आ जाएंगे आपके 2.83। क्या आ जाएंगे, 2.83। मोल निकालने के बाद आपने क्या निकालनी है, मोलर रेशो, लीस्ट मोलर रेशो। मैं फिर से बोल रहा हूं, मोलर रेशो कैसे निकालोगे, आप ये सारे मोल्स देखोगे, उनमें से जो सबसे कम मोल्स है, जो जिस मोल की वैल्यू सबसे छोटी है, उस वैल्यू से सबको डिवाइड कर दोगे, उसको खुद को भी और सबको भी। तो सबसे छोटी वैल्यू आपको ये दिख रही है, तो इससे आप सबको डिवाइड करोगे, क्या आएगी 1.89 बाय 0.94, 0.94 डिवाइड बाय 0.94, और इधर 2.83 बाय 0.94 आ जाएगी वैल्यू। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा मेरे पास, और ये 1 आ जाएगा, और मेरे पास ये कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये ऑलरेडी होल नंबर है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो आपको इसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी यहां पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वही आ जाएगी जो है, यहां ऑलरेडी वो फ्रैक्शन में नहीं है। जब फ्रैक्शन में नहीं है तो ये वैल्यू को एज सच लिख दीजिए। तो अब आपने एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। एम्पिरिकल फार्मूला सोडियम के पैरों में क्या लिखोगे, जो इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, इसके पैरों में ये लिख दीजिए, क्या आ जाएगा 2। कार्बन क्या है मेरे पास, 1 है, तो क्या लिख दीजिए C1 लिख दीजिए। ऑक्सीजन 3 है, क्या लिख दीजिए O3 लिख दीजिए। तो मेरे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा। तो दिस इज अ सोडियम कार्बोनेट। क्या है बेटे, ये सोडियम कार्बोनेट है। और अगर आपको इसका इंपिरिकल फार्मूला मास निकालना हो, इंपिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालोगे, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है 23, एटॉमिसिटी कितनी है 2, प्लस कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12, एटॉमिसिटी कितनी है 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है 16, एटॉमिसिटी 3, तो कितना हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा, हो जाएगा जी। तो अभी तक हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सीखा। तो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन कितना 20%, हाइड्रोजन कितना 6.7%, नाइट्रोजन 46.67%, और बोला है रेस्ट इज ऑक्सीजन, बाकी बचा हुआ हिस्सा ऑक्सीजन का है। अगर मैं टोटल वेट 100 ग्राम लेता हूं तो उस 100 ग्राम में 20 ग्राम कार्बन है, 6.7 ग्राम हाइड्रोजन है, 46.67 ग्राम नाइट्रोजन है, बाकी 100 में से जो बच गया वो ऑक्सीजन है। उसकी वेपर डेंसिटी दे रखी है 30, वेपर डेंसिटी दे रखी है, तो इनडायरेक्टली उसने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दे दिया। उसका मोलर मास होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी 60 उसका
मोलर मास है, ठीक है। सो मुझे क्या निकालना है, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकता हूं। तो सबसे पहला स्टेप मुझे इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो वो तो आसान है, वो तो आता ही है, आपको कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे आप, इसका सीरियल नंबर। कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 मत लिखना, 4 है, बाकी ऑक्सीजन भी है। तो क्या आएगा, 1 2 3 4। उसके बाद क्या लिखना है, एलिमेंट के नाम। क्या है एलिमेंट के नाम, कौन कौन से एलिमेंट है बेटे, एक तो कार्बन है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है, तीसरा नाइट्रोजन है, चौथा ऑक्सीजन है। उसके बाद उसकी परसेंटेज लिखनी है। क्या परसेंटेज है, कार्बन की परसेंटेज कितनी दे रखी है, 20। हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है, 6.7। नाइट्रोजन की कितनी दे रखी है, 46.7। ऑक्सीजन कितना बच गया मेरे पास, 100 माइनस कितना, 20 प्लस 6.7 प्लस 46.7 इज इक्वल टू, आपके पास ऑक्सीजन कितना बच गया, दैट इज 26.63% बच गया। क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। परसेंटेज आ गई। परसेंटेज के बाद मैंने आपको क्या बोला था, आपने क्या लिखने हैं, उसके एटॉमिक वेट लिखने हैं। तो कार्बन का एटॉमिक वेट आप सबको पता है कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का कितना है, 1। नाइट्रोजन का कितना है बेटे एटॉमिक वेट, 14। ऑक्सीजन का कितना है, 16। फिर क्या करना है, आपको आता है, ये तो बहुत ही आसान है। अब मोल निकालने हैं। कार्बन के मोल कितने होंगे, इसका वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, 20/12 कितना आ जाएगा, 20/12। तो 20/12 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 1.67। कितना आ जाएगा, 1.67। उसके बाद क्या है मेरे पास, इसका वेट, हाइड्रोजन का वेट कितना है, 6.7। ऊपर गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, तो ये 6.7 आ जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन का गिवन वेट कितना है बेटे, 46.67 डिवाइड बाय 14। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 3.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.33। उसके बाद मैं इसके निकालूंगा, इसकी परसेंटेज, मतलब इसका वेट कितना है, 26.63 डिवाइड बाय 16। इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आप इसका वेट क्या आ जाएंगे, मेरे मोल्स कितने आ जाएंगे, 1.66 आ जाएंगे। क्लियर है ये। जब आपके मोल आ जाए तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, पता है आपको, मोलर लीस्ट मोलर रेशो निकालनी है। कैसे, आप इनमें से सारे मोल देखिए, सबसे कम मोल किसके हैं, इसके दिख रहे हैं मुझे, तो जिसके सबसे कम मोल है उसकी वैल्यू से सबको डिवाइड कर दो, मतलब इसके कंपैरिजन में बाकियों के मोल कितने हैं। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1.67 डिवाइड बाय 1.66 अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर 6.7 डिवाइड बाय 1.66 क्या आ जाएगा, 6.7 को 1.66 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मेरा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद मैं इसके मोल 3.33 डिवाइड बाय 1.66, इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मेरा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 1.66 डिवाइड बाय 1.66 से 1 आ गया। तो सारे मेरे क्या आ गए, होल नंबर आ गए। होल नंबर आ गए तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी सेम होगी। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इंटीजर से मल्टीप्लाई तब करता जब इसमें से कोई वैल्यू फ्रैक्शन में होती। तो अब तो मैं एज सच लिख दूंगा। तो अगर ऑक्सीजन का एक एटम है, एक एटम के कंपैरिजन में नाइट्रोजन के कितने एटम होंगे, 2, हाइड्रोजन के 4, कार्बन का 1। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे CH4, C के पैरों में 1, H के पैरों में 4, N के पैरों में 2 और ऑक्सीजन के पैरों में 1, जो उसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो लिख दीजिए। तो ये क्या बन गया, दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला आपका आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास। क्यों भैया एम्पिरिकल फार्मूला मास क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे इंटीजर निकालना है। मुझे पता है
अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला मास को n से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। मुझे ये पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मैंने निकाल लिया, n की वैल्यू निकालनी है तो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताई थी n की वैल्यू कैसे निकालते हो, एम्पिरिकल फार्मूला मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आएगा, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 14 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इसका एम्पिरिकल फार्मूला वेट कितना आ जाएगा मेरे पास बेटा, यहाँ पे आप निकाल लोगे। यहाँ पे 12 प्लस, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 प्लस 4 प्लस 28 प्लस 16, तो 16 32 और 28 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है और मुझे ये पता है मोलर मास कितना होता है, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है 2 इंटू 30 60। तो n की वैल्यू कैसे निकालते थे अगर आपको याद होगा, n इज इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। n कितना हो जाएगा 60 बाय 60, मोलिकुलर फार्मूला मास 60 आया है, एम्पिरिकल फार्मूला मास भी 60 आया तो 1 हो जाएगा। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है क्या हो जाएगा 1 इंटू CH4N2O। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही क्या होगा मोलिकुलर फार्मूला होगा। क्लियर है, तो इसको नोट कर सकते हो आप। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंपाउंड कंटेन सोडियम 14.31%, सल्फर 9.97%, हाइड्रोजन 6.22%, ऑक्सीजन 69.5%। फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। साथ में इसने एक अजम्पशन दे दी, क्या दे दी अजम्पशन, गेम खेल गया ये, क्या कहता है, अज्यूम ऑल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जितने भी आपके हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में है, वो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में है और वो वाटर मॉलिक्यूल एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो मुझे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पहले मैं सिर्फ उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करूंगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए पहले आप क्या करोगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालोगे, फिर एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालोगे, फिर n की वैल्यू निकालोगे, उस n को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दोगे। जो भी आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसमें से जितने भी हाइड्रोजन है उनको वाटर की फॉर्म में लिख दीजिए। किस फॉर्म में लिख दीजिए, वाटर की फॉर्म में। चलिए करते हैं इसको, इजी है। अगेन क्या करेंगे, पहले सीरियल नंबर, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट है, 1 2 3 4। उसके बाद एलिमेंट के नाम, कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास बेटे, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एलिमेंट के नाम लिख दिए, फिर हमने लिख दी है परसेंटेज। सोडियम की परसेंटेज कितनी है 14.31, सल्फर की कितनी है 9.97, कितनी है 9.97, ठीक है। हाइड्रोजन की कितनी है 6.62 और ऑक्सीजन की कितनी है 69.5%। फिर आप एटॉमिक वेट लिख दीजिए, बताइए आप सबको एटॉमिक वेट, तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सोडियम का कितना होता है 23, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। फिर क्या करना है आपको, अब तक तो याद हो गया होगा, मोल निकालने हैं सबके। क्या आएंगे मोल इसके, इसका परसेंटेज को वेट मान लेना है 14.31 डिवाइड बाय 23। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी, मेरे पास 0.633 के आसपास आ जाएगा, 0.633 0.622 के आसपास आ जाएगा। इसके मोल निकालने हैं तो इसकी परसेंटेज 9.97 बाय 32। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.311 आ जाएगा। इसकी परसेंटेज 6.62 डिवाइड बाय एटॉमिक वेट 1, तो ये कितना आ जाएगा 6.62। उसके बाद
इसकी परसेंटेज 69.5 डिवाइड बाय 16 कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 4.34 के आसपास आ जाएगा। ये आ गया। अब तो सिंपल है, अब क्या करना है आपने, यहाँ पे मोलर रेशो निकालनी है, लीस्ट मोलर रेशो। क्या बोला था मैंने, लीस्ट मोलर रेशो, इनमें से जो सबसे कम मोल्स है उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। सबसे कम तो मुझे ये दिख रहा है, तो इससे मैं सबको डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 0.622 डिवाइड बाय 0.3112 आ जाएगा। 0.311 इसको खुद से ही डिवाइड कर दीजिए 1, तो मतलब सल्फर के एक एटम के मुकाबले में सोडियम के 2 एटम होंगे। और इधर 6.62 डिवाइड बाय 0.311, तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इट इज अराउंड अबाउट 20 आ जाएगा। तो ये 4.34 डिवाइड बाय 0.311, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इट इज 14। तो ऑलरेडी ये क्या है मेरे पास, होल नंबर है, कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है, तो मेरी सिंपलेस्ट रेशियो भी यही हो जाएगी। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो जाएगी मेरे पास, 2, 1, 20, 14, ये हो गई। तो मेरा इंपिरिकल फार्मूला क्या बन गया बेटे, इंपिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू सोडियम, सोडियम की सिंपलेस्ट रेशियो को उसके पैरों में लिख दीजिए 2, जो भी वहां वैल्यू आई है। सल्फर के सामने क्या है 1, सल्फर के पैरों में 1, हाइड्रोजन के पैरों में 20, कितना बेटे 20, ऑक्सीजन के पैरों में 14। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इंपिरिकल फार्मूला निकाल लिया, मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दे रखा है, अब मुझे क्या निकालना है, इंपिरिकल फार्मूला मास निकालना है, मतलब इंपिरिकल फार्मूले का मास निकालना है। कितना आएगा मेरे पास, एटॉमिक वेट कितना सोडियम का 23 इंटू 2, सल्फर का 2 क्या है इसकी एटॉमिसिटी, सल्फर का कितना है 32, एटॉमिसिटी कितनी है 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1, एटॉमिसिटी 20, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 14, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरा 322 आ जाएगा। उसने सिंपलिसिटी के लिए इजी कैलकुलेशन दे दी हमें, तो 322 आ जाएगा। इंपिरिकल फार्मूला मास मेरा ये आ गया। तो मेरी n की वैल्यू आपको पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास क्या आ जाएगा 322 बाय 322 1। तो जो मेरा इंपिरिकल फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा, पर मुझे ये बोला गया है कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में है। अब आप सबको पता है 2 हाइड्रोजन एटम इज यूज्ड टू फॉर्म 1 वाटर मॉलिक्यूल। 2 हाइड्रोजन से 1 वाटर बनता है, तो 1 हाइड्रोजन एटम से कितने वाटर बनेंगे 1/2 वाटर बनेंगे। तो 20 हाइड्रोजन है, तो 20 हाइड्रोजन से कितने बनेंगे बेटे 10 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला यहां पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला में मेरे पास इसमें से 20 हाइड्रोजन पानी बना देंगे, तो 20 हाइड्रोजन 10 मॉलिक्यूल वाटर बनाएंगे, और 10 मॉलिक्यूल वाटर बनाने के लिए ऑक्सीजन भी 10 यूज कर रहे हैं, तो 10 ऑक्सीजन यहां से हट जाएंगे, हाइड्रोजन तो सारे के सारे वाटर फॉर्म में हट जाएंगे। 10 ऑक्सीजन हट के तो बचे कितने 4, तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये Na2 तो वैसे का वैसे रहेगा, सल्फर 1, ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन यूज हो गए यहां पे वाटर बनाने में, तो मेरे पास क्या आ गया O4 रह गए, डॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आपको पता है डॉट की फॉर्म में लिखते हैं, डॉट क्या आ जाएगा 10H2O आ जाएगा। ठीक है बेटे, सो बहुत ही आसान है इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल। आप सिंपली ये याद रखिए कि इंपिरिकल फार्मूला हमें क्या बताता है, ये बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, छोटी से छोटी रेशो पर वो होल नंबर हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है, इंपिरिकल फार्मूला को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा, और वो बताता है हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का, एक मॉलिक्यूलर मास निकालने का एक फार्मूला होता है 2 into वेपर डेंसिटी।
क्या होता है 2 इंटू पेपर डेंसिटी। तो जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो कैसे करना है, पहले सीरियल नंबर लिखिए, एलिमेंट लिखिए, परसेंटेज लिखिए, उन एलिमेंट के एटॉमिक वेट लिखिए, फिर परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए, मोल्स आ जाएंगे, इनमें से जो सबसे छोटे मोल होंगे उस मोल से सबको डिवाइड कीजिए, मोलर रेशियो आ जाएगी। मोलर रेशियो अगर आपकी इंटीग्रल आगे इंटीजर में आगे फ्रैक्शन नहीं है तो जो मोलर रेशियो होगी वही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी। अगर यह इंटीजर में है तो आप किसी ऐसे इंटीजर से छोटे से स्टार्ट करके बड़े की तरफ जाना है, ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि ये होल नंबर बन जाए, जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे उससे सबको मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है जी? ओके देन, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू।